सभी साधक साधिकाओं को जय श्री माता रानी, जय माँ योग माया। आज हम आप सबको बताएंगे समिधा के बारे में। समिधा मतलब जो हवन में प्रयुक्त होने वाली लकड़ी है, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे कि कौन कौन सी लकड़ी हवन में प्रयुक्त की जाती है। तो इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे आपसे। तो हवन के लिए बहुत सी लकड़ियों का प्रयोग होता है, लेकिन हर कार्य के लिए विशेष लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कुछ सामान्यतः जिन लकड़ी का प्रयोग किया जाता है उसका हम आज वर्णन करेंगे। जैसे सर्वप्रथम हवन के लिए आम की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। आम की लकड़ी का प्रयोग घरेलू पूजा पाठ, अनुष्ठान में, यज्ञ आदि में सभी में प्रयोग होता है। लेकिन कुछ विशेष प्रयोग हैं, जैसे बेल की लकड़ी। बेल जो बेलपत्र होता है उसका सूखा हुआ पेड़ अगर कहीं आपको प्राप्त हो, उसकी लकड़ी का प्रयोग भी आप हवन में कर सकते हैं। इसके प्रयोग से आम की लकड़ी से ज़्यादा फल प्राप्त होता है। चंदन के बाद बेल को ही उत्तम माना गया है। फिर पीपल और आम की लकड़ी आती है। इसके बाद बहुत तौर पे देखा जाता है कि बेल की लकड़ी का प्रयोग कम ही होता है, क्योंकि लोगों को जानकारी का भी अभाव है और चीज़ें उपलब्ध भी नहीं हो पाती। लेकिन आम की लकड़ी से ज़्यादा फल बेल की लकड़ी और पीपल की लकड़ी और चंदन की लकड़ी से प्राप्त होता है। ये और भी शुद्ध मानी गई हैं आम की लकड़ी की अपेक्षाकृत। बिल्व के वृक्ष जब सूखे हुए हों तो उनकी लकड़ी इकट्ठा करके उनका हवन करने से पित्त दोष भी नहीं लगता और पित्त भी प्रसन्न होते हैं। क्योंकि जब पीपल की लकड़ी का घरेलू यूज में प्रयोग किया जाता है तो पित्त दोष लगता है। पीपल की लकड़ी का प्रयोग घर में नहीं करना चाहिए। सिर्फ हवन आदि में करने से पित्त दोष नहीं लगता, बल्कि पित्त प्रसन्न होते हैं और देव भी प्रसन्न होते हैं। चंदन की लकड़ी मिले तो और सर्वोत्तम है। चंदन की लकड़ी सर्वोत्तम मानी गई है। विशेषतः वशीकरण साधना को सिद्ध करने में चंदन की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। जब वशीकरण साधना का हवन किया जाता है तो केसर से युक्त हवन में चंदन की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। और दैवीय सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए अगर संभव हो तो पीपल की लकड़ी और बिल्व की लकड़ी का प्रयोग करें, जिससे सिद्धियाँ और अधिक प्रभाव में रहती हैं। क्योंकि उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो आम की लकड़ी की अपेक्षाकृत थोड़ा ज़्यादा होती है। और जब ना मिले तब आम की समिधा का प्रयोग किया जाता है। तो 4 समिधा है: चंदन, बिल्व, पीपल और आम। इन 4 ही लकड़ियों का प्रयोग मुख्यतः होता है और ये चारों ही लकड़ी बहुत ही शुद्ध मानी जाती हैं। दाह संस्कार में भी आम की लकड़ी का प्रयोग सामान्यतः होता है, क्योंकि आम की लकड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती है। और बिल्व की लकड़ी थोड़ा मिलना कठिन होता है, क्योंकि बिल्व के पेड़ भी ज़्यादा नहीं हैं और बिल्व की लकड़ी भी कम ही मात्रा में प्राप्त होती है। और इनका घरेलू प्रयोग भी नहीं किया जाता। बिल्व की लकड़ी का और चंदन की लकड़ी का और पीपल की लकड़ी का। आम की लकड़ी का घरेलू प्रयोग खाना बनाने में किया जा सकता है, लेकिन बिल्व की लकड़ी का, चंदन की लकड़ी का और पीपल की लकड़ी का खाना बनाने में घरेलू प्रयोगों में नहीं किया जाता। इससे पित्त दोष लगता है। आशा करता हूँ आप सबको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। आगे भी आपको बहुत सी जानकारी हम लाते रहेंगे। तब तक आप जो मेरे द्वारा डाले गए वीडियो हैं देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी। जय श्री माता रानी, जय माँ योग माया।